Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you are doing good. Today we will start exercise 9.3. This is the last exercise of chapter number 9, circles. But before we will start exercise 9.3, I want to tell you that we have done our introductory part. हमने introduction part में सारी चीजें एक एक करके पढ़ी थी, आपको सारे रिजल्ट मैंने बताए थे, तो प्लीज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि हम कौन से रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. So let's start exercise 9.3, question number 1. In figure 9.23, ABC are 3 points on a circle with center O, such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree. If D is a point on a circle other than the arc ABC, find angle ADC. तो given हमें क्या है? Given हमें है angle AOB is equals to 60 degree, angle BOC is equals to 30 degree. हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ADC हमें फाइंड करना है. अगर हम उन दोनों को एंगल्स को ऐड कर लें, एंगल AOB को और एंगल BOC को अगर हम ऐड कर लें, एंगल AOB प्लस एंगल BOC कर लें, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल AOC, और एंगल AOC की वैल्यू आएगी क्या मिलकर? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. और आपने देखा है इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि एंगल ADC जो है वो एंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 एंगल AOC, या फिर वो एंगल जो सेंटर में बन रहा है दैट विल बी द ट्वाइस ऑफ द एंगल जो बाहर बन रहा हो. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल. तो हम यहाँ आगे लिख सकते हैं एंगल subtended by arc of a circle is double the angle of other point. So एंगल ADC की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल AOC is 90 degree divided by 2, which is equals to 45 degree. So angle ADC is equals to 45 degree. ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो ट्वाइस होगा जो बाहर एंगल बन रहा है उसके. तो वो ट्वाइस होगा तो हम उस बाहर वाले एंगल को निकालने के लिए उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, एंड 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45 डिग्री. So angle ADC is equals to 45 degree. Move on to question number 2. Question number 2 is a chord of a circle is equal to the radius of a circle. सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं. सेंटर O AB chord है. These are the radius. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन हमें क्या दे रखा है? OA is equals to OB is equals to AB. Find the angle subtended by the chord at any point on the minor arc and the major arc. ये है minor arc, इसे मान लेते हैं D. ये है major arc, इसे मान लेते हैं E. हमें क्या निकालना है? हमें निकालने हैं एंगल्स. तो हमें क्या क्या निकालना है? एंगल ADB एंड एंगल AEB, ये दोनों हमें निकालने हैं. आपने ये देखा है इन ट्राइंगल
ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी। तीनों साइड बराबर है और तीनों साइड किसके बराबर होती है? तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की बराबर होती है। सिंस ऑल द थ्री sides are equal, तीनों साइड बराबर होगी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा अगर, तो उसका एंगल क्या बन जाएगा? एंगल AOB जो है वो हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री का बनेगा तो ये वाला कितने डिग्री का बन जाएगा? एंगल AOB is equals to twice of angle AOB is equals to angle AEB. Angle subtended by the arc of a circle is half of the angle at center. ठीक, तो एंगल AOB की वैल्यू हमारे पास, एंगल AEB जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ एंगल AOB। वही हमने लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा है, तो एंगल AEB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 60 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल AEB की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 डिग्री। अब क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट जो एंगल्स होता है उनका सम होता है 180 डिग्री। सिंस AEBD is a cyclic quadrilateral, angle AEB plus angle ADB is equals to 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल AEB की वैल्यू हमने 30 अभी निकाली थी, प्लस एंगल ADB हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस implies that angle ADB is equals to 180 degree minus 30 degree which is equals to 150 degree। तो मेजर आर्क पे 150 डिग्री बन रहा है और माइनर आर्क पे 30 डिग्री बन रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर PQR is equals to 100 degree where PQ and R are the points on a circle with center O. फाइन एंगल OPR। हमें ये वाला एंगल निकालना है OPR। उसके लिए पहले हमें सेंटर से एंगल चाहिए होगा। सेंटर से एंगल आने के लिए हमारे पास एक आर्क वाला एंगल मालूम होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें मालूम क्या है? एंगल PQR इज इक्वल्स टू 100 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन हमें करना है, इसको मान लें अगर हम S draw PS and RS, PS and RS अगर हम निकालें, this implies that PQRS is a cyclic quadrilateral, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हमारे पास हो गया, दैट इज इक्वल्स टू PQR प्लस एंगल PSR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल PSR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। PQR की हमारे पास 100 है, तो PSR की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। अब जब PSR की वैल्यू हमारी 80 डिग्री हो जाएगी, तो हमें मालूम है
एंगल POR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PSR। आगे आप वही रीजन लिखिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन arc is half of the angle subtended in center। तो एंगल POR जो है वो हो जाएगा 2 into 80 विच इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। अब हमारे पास एंगल जो सेंटर से बन रहा है वो 160 डिग्री आ गया, और हमें पता है कि ये दोनों जो हैं वो रेडियाई हैं। अब जो दोनों रेडियाई हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या थी? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी वो थी कि इफ द opposite sides of a triangle are equal then the opposite angles are also equal। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर इन ट्रायंगल POR एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP is equals to 180 degree sum of a triangle। ये दोनों बराबर हैं तो आप इन्हें क्या लिख सकते हैं? एंगल POR तो हमारा 160 डिग्री है प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल OPR is equals to 20 degree। Angle OPR is equals to 20 divided by 2 which is equals to 10 degree। तो एंगल OPR की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10 डिग्री आ गई। Now move on to question number 4। Question number 4 is in figure angle ABC is 69 degree, angle ACB is 31 degree, find angle BDC। हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर कोई एक सेगमेंट से हम एंगल्स बना रहे हैं, इसी सेगमेंट से एंगल ए भी बन रहा है, एंगल डी भी बन रहा है, तो वो दोनों एंगल्स बराबर होंगे। यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं। अभी आप डी को भूल जाइए, ए की बात करिए, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। angles made by same segment are equal। तो अगर आप ले ले इन ट्राइंगल ABC, एंगल ए प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल ABC की वैल्यू 69 डिग्री है, इसकी वैल्यू 31 डिग्री है, दैट विल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 9 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। दिस इंप्लाइज दैट एंगल डी और एंगल BDC is equals to 80 degree। Move on to question number 5। Question number 5 is in figure A, B, C and D are 4 points on a circle। A, B, C and D are 4 points on a circle। A, C and BD intersect at a point E। AC और BD जो है E पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और कैसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि एंगल BEC की वैल्यू 130 डिग्री है।
और एंगल ECD की वैल्यू 20 डिग्री है। फाइंड एंगल BAC, हमें ये एंगल निकालना है, या तो ये निकाल लें या ये निकाल लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मालूम है एंगल BEC प्लस एंगल CED, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। BEC की वैल्यू 130 डिग्री दे रखी है, प्लस एंगल CED हमें नहीं पता, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। उससे हमारा एंगल CED जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया, ये हमारा 20 डिग्री आ गया। हम एंगल D निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल EDC। एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। DEC की वैल्यू हमारी क्या आई है, DEC की वैल्यू हमारी आई है 50 डिग्री प्लस ECD की 20 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 प्लस 20 70 plus angle D is equals to 180 degree. This implies that angle D is equals to 180 degree minus 70 degree is equals to 110 degree. Angle D की वैल्यू 110 डिग्री आ गई है. This implies that angle A is equals to 110 degree. और आगे आप रीजन क्या लिखेंगे, angle made by the same segment are equal. Okay, angle A or angle BAC both are equal to 110 degree. Now move on to question number 6. Question number 6 is ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. एक सर्कल है, उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A B C D, जो इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट E पर। एंड एंगल DBC, ये वाला एंगल जो है हमारा ये 70 डिग्री है। एंड एंगल BAC जो है वो है हमारा 30 डिग्री का। फाइंड एंगल BCD, हमें BCD एंगल मालूम करना है। फर्दर इफ AB is equals to BC, find angle ECD. हमें ये एंगल भी मालूम करना है। लेट्स स्टार्ट। एंगल DBC is equals to 70 डिग्री दे रखा है। एंगल BAC जो है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। DBC is 70 degree and BAC is 30 degree. आप अभी इसको छोड़ दें, अगर आप इस सेगमेंट की बात करें तो ये वाला जो वाला एंगल होगा ये हमारा सेम इस एंगल के बराबर होगा। तो ये 70 डिग्री है, दैट विल बी एंगल DAC is also equals to 70 डिग्री। कैसे होगा, बाय एंगल मेड बाय द सेम segment
आर इक्वल, अब हम इस लाइन को वापस कर दें, ये 70 डिग्री है, इसका मतलब एंगल डी ए बी जो है वो हमारा हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री 100 डिग्री हो जाएगा एंड एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है बिकॉज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं दैट आर इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DCB की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी, एंगल DCB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल्स टू DCB की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80 डिग्री। तो हमारे पास एंगल BCD की वैल्यू आ गई, BCD और DCB इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गई है हमारी वैल्यू। अब उन्होंने बोला है कि अगर AB और BC बराबर है, इसका मतलब ये 30 डिग्री है दैट इज ECD if AB is equals to BC, this implies that angle BAC is equals to angle BCE which is equals to 30 degree। अब ऑलरेडी हमारे पास एंगल BCD की वैल्यू है और एंगल BCD को हम क्या लिख सकते हैं, BCE प्लस एंगल ECD लिख सकते हैं। BCD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 80 डिग्री आ गई। BCE की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है प्लस एंगल ECD लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ECD जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ECD की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री आ गई और हमारे पास DCB या फिर BCD की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई। Now move on to question number 7. Question number 7 is, if diagonals of a cyclic quadrilaterals are diameters of the circles through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. एक सर्कल है जिसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A, B, C एंड D। उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, वो डायमीटर है सर्कल के, डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। जो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर है। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन ये चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे देन ABCD विल बिकम अ रेक्टेंगल। अब क्या करें, सिंस वी नो दैट AB is a diameter, this implies that angle AC is a diameter, this implies that angle B is equals to angle D is equals to 90 degree, angle in a semicircle। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेमी सर्कल पे अगर एक एंगल बन रहा है, सेमी सर्कल के थ्रू एक एंगल बन रहा है तो वो एंगल 90 डिग्री का बनता है।
अब अगर हमने ये वाला ले लिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली BD as a diameter, angle A is equals to angle C is equals to 90 डिग्री। यहाँ पे भी हम सेम ही लिख देंगे, एंगल में इन अ सेमी सर्कल। 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 degree. This implies that ABCD is a rectangle. Now move on to question number 8. Question number 8 is, if a non-parallel sides of a trapezium, सबसे पहले हम एक trapezium बनाते हैं। मान लीजिए ये एक trapezium है, A, B, C, D। trapezium है तो हमें given क्या है? given है हमें कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड नॉन पैरेलल साइड मतलब AD जो है वो इक्वल्स टू है BC के। हमें प्रूव करना है दैट इट इज अ साइक्लिक। तो टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? हमें एक जॉइन BE, हमें BE को ज्वाइन करना पड़ेगा। BE को ज्वाइन जब हम करेंगे तो सिंस BE parallel to AD, AB is parallel to CD या फिर हम and AD is parallel to BE, this implies that ABCD is a parallelogram। ठीक है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा एंड एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑल्सो एंगल DEB प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल अगर हम उनका सम लेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। इसका मतलब है एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। आप इसको और क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है। नाउ वी नो दैट AD इज इक्वल्स टू BC बराबर है एंड BC इज इक्वल्स टू BD बराबर है, BE बराबर है। जब BC BE के बराबर होगा दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, या फिर इस इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा
This implies that ABCD is a cyclic quadrilateral. ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हमने प्रूफ कर लिया है, इसका मतलब ABCD जो है वो एक cyclic quadrilateral हो जाएगा. Now move on to question number 9. Question number 9 is two circles intersect at 2 points B and C. दो सर्कल हैं जो B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. आई नो फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसका सोल्यूशन उतना ही आसान है. B और C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो सर्कल्स थ्रू B. टू लाइन सेगमेंट ABD. ABD एक लाइन सेगमेंट है, ये ABD एक लाइन सेगमेंट है और PBQ एक दूसरा लाइन सेगमेंट है. ट्राइंगल नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट की बात हो रही है. आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट A, D, P एंड Q रिस्पेक्टिवली. हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल ACP ये वाला एंगल जो है वो QCD ये वाले एंगल के बराबर है, इज इक्वल टू QCD. अब एंगल ACD हमें ये वाला चाहिए, एंगल ACP ये वाला एंगल ACP चाहिए. अब आपको पता है एंगल ACP जो है वो एंगल ABP के बराबर होगा. अगर हम ये वाला एक सेगमेंट ले लें, एंगल ACP जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ABP के, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट. लिख सकते हैं. उसी तरीके से अगर हम DQ एज अ सेगमेंट ले लेंगे तो एंगल QCD जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल QBD के. सेम ही है, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट. इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए. अब आप देखिए ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं. ऑल्सो एंगल PBA is equals to angle DBQ vertically opposite angle. इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए. एंगल PBA और ABP is equals to angle QPD or DBQ. This implies that from 1, 2 and 3 angle ACP is equals to angle QBD. क्या करा? एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. दो एंगल्स को इक्वल कर दिया ऑपोजिट ऑपोजिट के. अब हमें पता है कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दोनों बराबर होते हैं. तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 जब वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे तो ये वाले दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे. नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, if circles are drawn taking two sides of a triangle as a diameter. Circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter. मतलब बोला है उन्होंने कि AB and AC are the diameters. ये गिवन है हमें. कंस्ट्रक्शन ये है, कंस्ट्रक्शन हमें करना है जॉइन AD.
Prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. हमें प्रूव करना है कि जो लाइन BD है, BD is a line, BD एक लाइन है, point of intersection of these circles lie on the third side. So we have to prove BD is a line and D lie on BC. Since AB is a diameter, angle ADB is equals to 90 degree. उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड AC is a diameter, ADB is equals to 90 degree and angle ADC is equals to 90 degree. और दोनों का सेम रीजन है, एंगल मेड बाय अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल से अगर हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का बनता है. नाउ एड एंगल ADB and angle ADC. Angle ADB plus angle ADC is equals to 90 degree plus 90 degree which is equals to 180 degree. अब एंगल ADC प्लस एंगल ADC और ADB जो है वो 180 डिग्री बना रहे हैं. दे मेक लीनियर पेयर बना रहे हैं. दिस implies that BDC is a straight line and D lies on BC. Move on to question number 11. Question number 11 is ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. AC, B and D. हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एंगल ABC is equals to एंगल ADC is equals to 90 डिग्री. हमें गिवन है. हमें प्रूव करना है कॉमन हाइपोटेन्यूज. प्रूव दैट एंगल CAD ये वाला एंगल है एंड CBD हमारा ये वाला एंगल है आर इक्वल. ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करना है. टू प्रूव एंगल CAD is equals to angle CBD. In quadrilateral ABCD, angle B is equals to angle D is equals to 90 degree. Therefore, angle B plus angle D is equals to 90 plus 90 degree which is equals to 180 degree. अब opposite sides of a quadrilateral is 180 degree आ गया है. This implies that ABCD is a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. नाउ एंगल, अगर हम ये सेगमेंट ले लें, सेगमेंट CD, इस सेगमेंट से ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है. और अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाएं
और अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कैसे? एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। नाउ एंगल DAC and angle CBD made by the same segment CD. This implies that angle DAC is equals to angle CBD. Hence, proof. Now move on to question number 12. Question number 12 is prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. एक cyclic parallelogram में A, B, C and D. To prove angle A is equals to angle C is equals to 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस A, B, D is a cyclic quadrilateral angle A plus angle C is equals to 180 डिग्री हो जाएगा। Also ABCD is a parallelogram में it means angle A is equals to angle C हो जाएगा। Opposite angles of a parallelogram are equal। अब आगे रीजन लिख लीजिए। Opposite angles of a parallelogram are equal. Now put it in equation 1. Angle A plus angle A is equals to 180 degree. Twice of angle A is equals to 180 degree. Angle A is equals to 180 degree divided by 2 which is equals to 90 degree. Angle A is equals to 90 degree आ गया. This implies that angle C is equals to 90 degree आ गया. Now opposite angles are equal and equals to 90 degree. This implies that ABCD is a rectangle. Hence proof. And with this, I'm going to end question number 12 as well as exercise 9.3. आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। And I hope to see you soon in my next video with a new chapter, chapter number 10. Please keep watching, keep subscribing and keep sharing. Thanks for watching.